नाचे पेश करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ हो गया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरा नबी है 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 मेरा नबी है। सभी का रहनुमा मेरा नबी है सभी का रहनुमा मेरा नबी है। हबीबे किबरिया मेरा नबी है हबीबे किबरिया मेरा नबी है। मेरा नबी है 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 मेरा नबी है। सुनो आदम से ले लो मैं हशर तक सुनो आदम से ले लो मैं हशर तक। सभी का दिलरुबा मेरा नबी है सभी का दिलरुबा मेरा नबी है 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 मेरा नबी है। जिसे आदम से था पहले बनाया जिसे आदम से था पहले बनाया जिसे आदम से था पहले बनाया। वही तो खुदा मेरा नबी है वही तो खुदा मेरा नबी है। मेरा नबी है 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 मेरा नबी है। चलो अक्सा में तुमको मैं दिखाऊं चलो अक्सा में तुमको मैं दिखाऊं। इमामे अंबिया मेरा नबी है इमामे अंबिया मेरा नबी है। मेरा नबी है 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 मेरा नबी है। किसी से क्यों करूं फरियाद काविश किसी से क्यों करूं फरियाद काविश किसी से क्यों करूं फरियाद काविश। मेरा तो आसरा मेरा नबी है मेरा तो आसरा मेरा नबी है। मेरा नबी है 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 मेरा नबी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सालाना जलसा मदरसे हाजा का आज मुकर्रर हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे मदरसे में दुरूद पाक का एक कंपटीशन रखा जाता है जिसमें 12 दिन बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने की मशक कराई जाती है और जो बच्चे सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको फिर इनाम भी दिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जलसे में जो हमारे विनर होंगे जिनको इनाम अव्वल दिया जाएगा वो है सफ़ा अली। इंशाल्लाह 88,888 मरतबा वो पढ़े हैं उस बिना पर उनको इनाम अव्वल दिया जाएगा। और तलबा में शेख रिजवान को इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह जो कि 44,000 से ज़ायद मरतबा दुरूद पाक पढ़े हैं इन 12 दिनों में। और एक कमसिन तालिब इल्म भी है शेख एहसान जिलानी
इन्हों भी जो है काफी तादाद में पढ़े हैं। बहर के सब बच्चे कोशिश की, अच्छी कोशिश की, इंशाल्लाह तरगीब इनामात भी आप हज़रात को देना है। बहर के देखिए दुरूद पाक ये एक ऐसा मशगला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद भी शामिल है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब में जिक्र फरमाते हैं, कुरान मुक़द्दसा की मशहूर आयत मुबारका है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो तुम भी अपने नबी पर खूब दरूद और खूब सलाम भेजो। अब इसका जो है ये हुक्म रब्बानी है। अब इसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितनी खूबसूरती के साथ जो है बंदों से मुखातब है। अल्लाह तबारक व तआला फराइज़ के जितने अहकामात नाज़िल फरमाए उनका हुक्म अपने मानने वालों को देता है। अल्लाह पाक जब नमाज की और ज़कात की बारी आई तो इकट्ठा जिक्र करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, तुमको नमाज भी अदा करना है और ज़कात भी अदा करना है। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला उसके मानने वालों को देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब जो है रोजे की फर्जियत का हुक्म आया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक रोजे का हुक्म बंदों से फरमाता है। इसी तरह जो है हज का जिक्र आया, अल्लाह तबारक व तआला हज का जिक्र भी जो है, हज का हुक्म भी जो है वअतिमुल हज्जा, इस तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला हज का हुक्म बंदों से फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है मगर खुद नमाज नहीं पढ़ता। इसी तरह ज़कात अदा करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, रोजा रखने का हुक्म देता है, और इसी तरह हज अदा करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है मगर खुद वो इबादतें नहीं करता। मगर बंदे जो इबादत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला तो इबादत नहीं करता मगर हम उसके लिए इबादतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी और इबादत में बंदों के साथ शरीक नहीं होता सिवाय एक इबादत के, और वो है दुरूद पाक। अल्लाह तबारक व तआला खुद भी जो है दुरूद पाक की इबादत दुरूद पाक पढ़ने में शामिल होता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ने में शामिल होते हैं। और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से, ये किसी और से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो या अय्युहन्नास फरमाता था, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन्नास नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मुखातब है सिर्फ ईमान वालों से। या अय्युहल मुस्लिमून भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अल्लाह पाक मुसलमानों से भी मुखातिब नहीं है, अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से मुखातिब है। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जरूर इल्म है कि आखिर जमाने में लोग कलमा तो पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो लाएंगे, नबी को अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी मानेंगे, लेकिन जो है जब दरूद व सलाम की बात आएगी तो वो जो है अपने हाथों को उठा लेंगे, नहीं भाई दरूद भेजना नहीं, सलाम भेजना शिर्क है, फुला है, सलाम खड़े रह के पढ़ना जो है ये शिर्क है, खड़े रह के पढ़ना बिदअत है, ये गुमराही है, और खुद जो है सलातो सलाम में जो शरीक नहीं होना। इस तरह के बहुत सारे काम जो लोग करते हैं, जो है उनका जो प्रोपोगंडा जो है जो चलता है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म पहले से मौजूद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कह रहा है, वो मुसलमान नहीं जो दुरूद के कायल नहीं है, जो सलाम पढ़ने का जो इनकार करते, ना खुद शरीक होते सलाम में, ना दूसरों को तरगीब दिलाते। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कह भी नहीं रहा है। अगर कोई कह दिया नहीं भाई दुरूद नहीं पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना बोले तो अपन सीधा सीधा समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे को बोल रहा है कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है? ईमान वालों से। अब जिसके दिल में ईमान है वो कौन है? ईमान उसके दिल में है जिसके दिल में हुब्बे नबी जिंदा है, जो मोहब्बत रसूल से जिनके दिल सरशार है वो ईमान वाले हैं। अब मोहब्बत रसूल के लिए शर्त क्या है साहब? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अगर मेरी मोहब्बत में तुमको इजाफा करना है तो तुम दुरूद पाक पढ़ो। क्या करना है?
दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद जितना पढ़ते जाएंगे हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतना इजाफा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। क़यामत के दिन जबकि जो है क़यामत की हौलनाकियों के बारे में, क़यामत की वहशतनाकियों के बारे में कुरान में भी जो है इसका तस्करा जा बजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, अहादीस में भी जो है जा बजा इसका तस्करा मौजूद है। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, ना माँ बाप किसी के, ना रिश्तेदार किसी के, ना दोस्त अहबाब किसी के, ना भाई कोई भाई का, कोई किसी का नहीं होगा। हत्ता कि ये होगा कि अगर कोई जो है माँ बाप अपने बच्चों को देखेंगे तो सर छुपा के चले जाएंगे, औलाद अपने माँ बाप को देखेंगे तो सर फिरा के जो है अपनी नजरें झुका के अपनी नजरें फेरते हुए चले जाएगी। ये नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर एक को बस अपनी पड़ी होंगी, हर एक को अपनी फिक्र रहेंगी, खाली मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हर एक अपनी फिक्र में मगन होगा। ऐसे वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। क़यामत में जो है हुजूर के क़ुर्बत जो है उनको अता आती है जो बंदे दुनिया में दुरूद पाक के नजराने निछावर करती है। और हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुलसिरात पर नूर का बारिश होगा। बोले पुलसिरात क्या है साहब, क्या तारीफ है उसकी? पुलसिरात की बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जहन्नम के ऊपर है। कहाँ है? दोज़ख के ऊपर, जहन्नम के ऊपर। अगर उसके ऊपर चले और अगर जो है कट के गिरे तो सीधा नीचे कहाँ गिरेंगे? और जहन्नम में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, उजाले का तसव्वुर नहीं है जहन्नम में। जहन्नम में क्या है? सिर्फ अंधेरा। जिस तरह रात में अंधेरा रहता हमारे पास, उस तरह जहन्नम में हमेशा अंधेरा है। अच्छा, रात के बाद फिर सुबह आपको देखना है ना, रात है रे नहीं भाई, थोड़ी देर में रात खत्म हो जाती, फिर सुबह का सवेरा आ जाता, सुबह का सूरज आ जाता, फिर हम जो है उजाला देख लेते। लेकिन अहले जहन्नम के लिए कोई उजाला नहीं रखे अल्लाह ताला, सिर्फ वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, हमेशा अंधेरा। एक दो बरस नहीं, एक दो अरसा नहीं, बल्कि अहले जहन्नम जब तक जहन्नम में रहेंगे, जब तक, अब जिस वक्त तक, जब तक जहन्नम में रहेंगे उस वक्त तक अंधेरे ही में रहेंगे। कोई उनके लिए उजाले का तसव्वुर नहीं, कोई उजाले का तसव्वुर नहीं। अब ऐसे वक्त में बंदा जब पुलसिरात पर चलेगा तो पुलसिरात किसके ऊपर? जहन्नम। जहन्नम क्या है? अंधेरी जगह है। अंधेरे के ऊपर वो जगह आप तसव्वुर करिए कि बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, तलवार से ज्यादा तेज रास्ता है, तो उस पर बंदा कैसे चल सकेगा? उसको चलने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद पढ़ना पुलसिरात पर नूर का जरिया बन जाएगा। नूर बन जाएगा। पुलसिरात पे बंदा जो दुरूद पढ़ने वाला रहेगा, पुलसिरात के पास आएगा, वो उसके लिए क्या बन जाएगा? नूर बन जाएगा। अब रोशनी रहे तो रास्ता पार कर सकेंगे ना, रोशनी की अंधेरा है तो होगा क्या? जाऊंगा सीधा 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 जहन्नम में गिरेंगे। दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है अपनी तमाम इबादत के बाद जिक्र व अस्कार करने के लिए मैं कुछ वक्त मुख्तस किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी जो है कुछ हिस्सा अपना मुख्तस करूँ। मिसाल के तौर पर 1 घंटा नमाज, कुरान वगैरह सब के बाद सिर्फ जिक्र अस्कार के लिए 1 घंटा मुकर्रर कर लिए। तो आप पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर दुरूद पढ़ने के लिए उस 1 घंटे में से, यानी जो मैं वक्त मुख्तस किया, उसमें से कितना वक्त आप पर दुरूद पढ़ूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितना पढ़े तेरी मर्जी, जितना चाहे तेरी मर्जी, जितना चाहे पढ़। वो कहते हैं तो मैं ऐसा करता हूं कि 1/3 हिस्सा, यानी पौन हिस्सा उसका जो है आप पर 1/3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुख्तस कर लूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतर है, मगर इसमें और ज्यादती करेगा तो और तेरे लिए बेहतर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, तो मैं ऐसा करता हूँ, आधा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुख्तस करता हूँ, आधा वक्त जो है दीगर जिक्र अस्कार के लिए मैं मदद देता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये भी बेहतर है, मगर इसमें और ज्यादती करेंगे
तो तुम्हारे लिए और बेहतर। वो कहते हैं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फिर जो है अपना वक्त तमाम का तमाम दुरूद पढ़ने के लिए रख देता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहुत बेहतर, अगर ऐसा करोगे तो फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से तुमको सरफराज फरमा देगा। यहाँ के भी भलाइयाँ मिल जाती है, वहाँ की भी भलाइयाँ, यहाँ के भी गम दूर, वहाँ के भी गम दूर, दोनों जगह के गम दूर हो जाते। दुरूद पाक एक ऐसा अमल जो अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है, उसके मलाइका उसके फरिश्ते करने वाले हैं। बंदा जितना दुरूद पढ़ा, बंदा जितना दुरूद पढ़ा उतना जो है बंदा पाकीज़ा होते चले जाता, पाकीज़ा हो जाता, बंदा साफ हो जाता, सुथरा हो जाता, अच्छा हो जाता। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से दुरूद पाक गुनाहों को धो डालने का काम करता, दुरूद पाक जो है बेहयाई को खत्म करने का काम करता, दुरूद पाक बुराइयों को मिटाने का काम करता। दुरूद पाक जो है बंदे के दर्जात में बुलंदी का सबब बन जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि बंदा जब एक मर्तबा दुरूद पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता, 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता। फिर जो है उसके 10 नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को भी माफ फरमा देता और उसके 10 दर्जात को भी बुलंद फरमा देता। एक मरतबा दुरूद पढ़े साहब, क्या क्या फायदा होगा देखो आप। 10 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल हो गई, फिर जो है 10 उसके ऊपर जो है नेकियां उसके ऊपर उसको मिल गई, 10 उसके गुनाह माफ हो गए, फिर उसके 10 दर्जात बुलंद हो गए। एक बार दुरूद पढ़ने का ये फायदा है। दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ेगी, अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाना। बहर कर दुरूद पाक जो है हमेशा जो है हमने जान हमको बनाना है। ये आपको हम 12 दिन की मशक दिया, मतलब ये नहीं है कि 12 दिन आप पढ़ लिए फिर जो है रख दिए, बल्कि आप इसको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। माह मिलाद का महीना तो कसरत से दुरूद पढ़ने का महीना है। हुजूर की आमद है ना जी, नहीं, हुजूर की आमद में तो कसरत से दुरूद पढ़ना, उसके अलावा भी रोजाना कसरत से दुरूद पढ़ना, कसरत से। जितना अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना चाह रहे उतना ज्यादा जो है दुरूद पाक पढ़ते रहे। जितना दुरूद पढ़े उतना जो है अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाते। एक सहाबी जो है बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, मैं भी उनके साथ हो लिया। वो आगे बढ़ते गए, मैं उनके पीछे चलता गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में दाखिल हो गए। कहाँ दाखिल हुए साहब? एक बाग में दाखिल हो गए। बाग में दाखिल हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है मुसल्ला बिछाए और फिर नमाज अदा करना शुरू कर दिए। नमाज अदा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। अब सजदे में गए तो इतना तवील सजदा फरमाए, इतना तवील जो है सजदा फरमाए कि सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैं समझा कि नाउज़ बिल्लाह कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा पेश ना आ गया हो, या फिर जो है कोई वही इलाही का नुज़ूल हो रहा हो। लिहाजा बहुत देर जो है हुजूर सजदे में रहे। बाद में जब सजदे से सर उठाए तो ये जो है सहाबी हुजूर के करीब चले गए, बिल्कुल करीब चले गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों है? तुम्हारा चेहरे का जो है रंग बदला हुआ है, इतनी परेशानी की क्या बात है? जो तुम्हारे दिल में है बयान करो। और सहाबी बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा कि इतना तवील सजदा हुआ तो मैं समझा कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो, या फिर कोई वही नहीं इलाही का नुज़ूल हो रहा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि मैं जो है अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और जिब्राइल अर्ज करते हैं, जिब्राइल अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा आप पर दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर दुरूद भेजता है, और जो बंदा आप पर सलाम भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर सलाम भेजता है। अब आप जो है कोई भी दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दुरूद है नहीं, सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु। अब आप जो है ये दुरूद में हुजूर पर दुरूद भी भेज रहे, सलाम भी भेज रहे, नहीं, दुरूद भी और इस तरह जो भी आप दुरूद पढ़ते ना, हर दुरूद में हुजूर पर दुरूद भी भेजा जाता और
मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पढ़ने वाले पर दुरूद भी भेज रहा और सलाम भी भेज रहा साथ के साथ। बानी जबल निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह एक जो है हदीस पाक जो है नकल करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब एक अजमत वाले फरिश्ते को मुलाहिजा फरमाए। वो अजमत वाले फरिश्ते की शान ये थी कि उसका सर जो है अर्श आजम तक उसका सर है, अर्श आजम के ऊपर उसका सर, और उसके पांव जो है सातों जमीन के नीचे तातो सरा में जिसके पांव है, उतना तवील कामत फरिश्ता। एक पर उसका मशरिक में तो दूसरा पर उसका मगरिब में, दोनों परों को मिला ले तो पूरी की पूरी दुनिया को ढाक ले, पूरी कायनात को ढाक ले, उतना तवील कामत फरिश्ता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुलाकात किए, उस फरिश्ते से मुलाकात किए और पूछने लगे कि हे फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों बनाया, तेरी पैदाइश का मकसद क्या है, क्यों तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अनगिनत फरिश्तों को पैदा फरमाया, मगर फरिश्तों को क्या करे अल्लाह ताला एक एक काम पर लगा दी। किसी फरिश्ते को अल्लाह ताला रोजी की जिम्मेदारी दे दी, पानी की जिम्मेदारी दे दी, किसी को अल्लाह तबारक व तआला जो है रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी दे दी है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला सूर देके खड़ा कर दिए, क़यामत का दिन आए तो फूकना। इस तरह फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारियां दे दी, कामों पर लगा दी अल्लाह तबारक व तआला। कारखाने खुदरत के मुख्तलिफ काम अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए। अब फरिश्ते जो है वो काम सर अंजाम देते रहते हैं जो उनको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, जो काम अल्लाह तबारक व तआला करने का हुक्म फरमाता है। हम जो है हदीस पाक बारहा सुने हैं कि मुहद्दिस दक्कन सय्यदी अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह आप जो है अपनी किताब में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जिक्र खुदा और जिक्र रसूल के हवाले से, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जब बंदे जिक्र करने के लिए जमा हो जाते, बैठ जाते, तो फिर उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला फरमाता। पहले तो ये कि देखिए हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों को रखा है ना, दो फरिश्ते हमारे पास है नहीं है। पहले का नाम किरामन, दूसरे का नाम कातिबिन। किरामन कातिबिन दो फरिश्ते हैं नहीं। अच्छा एक और हदीस पाक सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, एक फरिश्ता क्या करता साहब, नेकियां लिखते रहता, दूसरा फरिश्ता क्या करता, गुनाह लिखते रहता। अच्छा कोई ऐसा काम होगा जो एक साथ दोनों को काम पे लगाए, कोई ऐसा भी काम होगा, अच्छा उन्हें नेकी करे तो नेकी लिखेगा ना भाई, इन्हें गुनाह करे तो गुनाह लिख रहा। कोई एक ऐसा काम भी होगा जो दोनों फरिश्ते एक साथ मसरूफ हो जाना, दोनों कलम चलाते रहना, आपने चलाते रहना, कोई ऐसा भी काम होगा, मैं बताता हूँ, वो काम है दुरूद पाक का पढ़ना। क्या काम है साहब, दुरूद पाक का पढ़ना। आप दुरूद पाक पढ़ते, वो नेकी वाला फरिश्ता नेकियां लिखते रहता, और इधर गुनाह मिटाने, जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है उसके गुनाहों को मिटाते जाता उसको। किरामन भी मसरूफ हो गया और कातिबिन भी मसरूफ हो गया, दोनों फरिश्ता मसरूफ, इन्हों नेकियां लिखने में मसरूफ है, उन्हें नेकियां मिटाने में मसरूफ है। इस तरह दोनों फरिश्ते काम पे लग जाते हैं दुरूद पढ़ते रहने से। कितना अच्छा काम करे ना आप, कितना बेहतरीन काम करे आप अंदाजा करते जाओ, खाली हदीस मुबारका सुन के आप अपने मुकद्दर पे नाज करिए। आप देखिए दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे जिनको दुरूद पाक याद भी नहीं है, और आप हजारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़िए। पढ़े नहीं पढ़े जी, पढ़े नहीं। अब कितनी खुशी हो रही नहीं है बात सुन के। आप जो है दोनों फरिश्तों को हमेशा मसरूफ करते हैं, दुरूद पढ़ते, दुरूद पढ़ते दोनों फरिश्तों को मसरूफ कर किया, उनको लिखाने पे मसरूफ कर दिए, उनको बैठने पे मसरूफ कर दिए, दोनों फरिश्तों को मसरूफ कर दिए। अब देखो आप फरिश्तों की ड्यूटीज रहती, आप अगर सुने होंगे आपके वालिद साहब जो है काम पे जाते तो 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हो, 10 घंटे 12 घंटे जॉब करके आते हो। उन्होंने जॉब करके आए बाहर, बाद दफातर क्या होते सामने बंद हो जाती, बाद दफातर 24/7 काम करते रहते। वहां पे क्या होते, लोगों के ड्यूटीज बदलते रहते, 8 घंटे फलां की ड्यूटी 8 घंटे की खत्म होते, फिर दूसरे की ड्यूटी शुरू हो जाती।
जैसे कि उमूमन हॉस्पिटल्स में देखते हैं हम, और इसी तरह एनजीओस में भी ऐसे रहता, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होते हैं ना उसमें भी ऐसे रहता, ड्यूटी रहती, उनका टाइम रहता, ड्यूटी और उनके मुकर्रर रहते 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे, उन्हें खत्म ड्यूटी से उतने बाद वो बंद हो जाती ऑफिस, उनकी जगह पे दूसरे जना बैठ जाता, फिर उन्हें 8 घंटे 10 घंटे तक बराबर काम करते रहता। इस तरह 24/7 में जो है कंपनीज हॉस्पिटल्स जो है काम करते रहते। हॉस्पिटल में कभी भी डॉक्टर मिलते नहीं मिलते अपने, उन्होंने मिले तो दूसरे, दूसरे ने तो तीसरे, उन्होंने तो कोई और, मगर डॉक्टर तो मिलते ना अवेलेबल नहीं, कहीं को मिलते भाई, कैसा तो नहीं मिलते ये, बोले तो उनकी ड्यूटी का टाइम रहता बाबा, वो जो है थोड़ी देर ड्यूटी करते फिर चले जाते, फिर तो दूसरे जने आते, उन्होंने थोड़े घंटे 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते चले जाते। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास भी फरिश्तों को भेजते रहता है ड्यूटी के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फरिश्तों की ड्यूटी जो रहती है ना, चंद फरिश्ते ऐसे हैं उनकी ड्यूटी शुरू होती असर के बाद, असर के बाद से कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहते हुए फजर तक, जो कुछ हम अमल करते रहते उसको क्या करते, दर्ज रजिस्टर करते जाते, लिखते जाते, लिखते जाते, जो अमल कर रहे लिखते जाते, जो भी हम अमल करो। फजर के वक्त उनका टाइम खत्म हो जाता, अब वो लोग जाते, फिर दूसरे फरिश्ते आ जाते वहां, दूसरे आके क्या करते हैं, वो लोग जो है हमारे अमाल लिखते रहते हैं, अब हम अच्छा करो बुरा करो जैसा करो तैसा करो वो सब लिखते रहते हैं। उनकी ड्यूटी कब खत्म होती है? हाँ, कब खत्म होती है? असर में खत्म होती, असर में उन लोग फिर वो पहले वाले, इस तरह ड्यूटीज बदलते रहते हैं लोग। अब बाज फरिश्ते ऐसे हैं वो ड्यूटी का वक्त नहीं है उनके पास, उनके पास ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं रहता उनके पास, उनका काम है जमीन में गश्त करते रहना, जमीन में फिरते रहते वो फरिश्ते, जमीन में क्या करते साहब? हाँ फिरते रहते, बोले तो खाली नहीं फिरते हो ना, काम से फिरते, खाली टाइम पास करने नहीं फिरते, काम से फिरते, पास जगह रुक भी जाते हो लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे बोल के, अपन जाते जाते उन्हें लड़ाई हो रही तो रुक जाते नहीं, अम्मा कौन मार ले रही थी किसको मार ले रही थी बोल, नहीं रुकते नहीं, रुकते नहीं, कोई भी गिर गया तो अरे भाई बेचारा कौन गिरा कि अल्लाह का बंदा बोल के जाके उसकी मदद करने के लिए करीब चले जाते। वो फरिश्तों का भी मिजाज वसीच है, उन लोग जो है ऐसा नहीं रुकते, लड़ाई हो गए तो रुक गए, वो एक्सीडेंट हो गया रुक गए, वो बेचारा गिर गया उठाने को रुक गए, उन लोग ऐसा नहीं रुकते, उन लोग कैसा रुकते हैं जहां पर अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता वो फरिश्ते आके वहां पे बैठ जाते हो, अल्लाह और उसके रसूल का जहां पर जिक्र होता ना वो फरिश्ते आके क्या करते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं। कब तक बैठते साहब? जब तक मजलिस बर्खास्त नहीं होती वहीं पे बैठे रहते, वहीं पे बैठे हुए, बिल्कुल मुसलसल बैठे हुए रहते, मजलिस खत्म होने तक बैठे हुए रहते। अब उसके बाद जब मजलिस खत्म हो जाती है ना, अभी और नहीं जाते कहेंगे, अब सीधा सीधा बाहर गए रब्बुल इज्जत में चले जाते हैं, ड्यूटी खत्म हो गई इनकी, इतनी ड्यूटी इनकी, जमीन में फिरना, जानना का जिक्र हुआ चले जाना, अब जैसे ही वो जिक्र खत्म हुआ सीधा बाहर गए रब्बुल इज्जत में पेश हो जाना, बाहर गए रब्बुल इज्जत में चले जाते हैं। अब वहां जाकर जो है रब्बे जुल जलाल से जो है अर्ज करते, परवरदिगार हम फुला महल्ले में गए थे, फुला मुल्क के फुला जो है शहर के फुला महल्ले में फुला बस्ती में फुला मकान पे हम गए थे, वहां पे अल्लाह के जो है कुछ नेक बंदे, तेरे नेक बंदे तेरा और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे, फरिश्ते जाके रिपोर्ट पेश करते अल्लाह की बारगाह में। अब सुनो आप, अब मिसाल के तौर पर जो है हमारे महल्ले का नाम ले रहे फरिश्ते, परवरदिगार हम जो है हैदराबाद से आ रहे, हम हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद से महल्ले अमान नगर से आ रहे, वहां पर जो है मदरसे अरबिया रहमतुल्लाह में तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते फरिश्ते जाके, फरिश्ते पूरा का पूरा सुना देते। अल्लाह तबारक व तआला रिप्लाई क्या कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों गवाहों में उन सारों की बख्शिश कर दिया। क्या बोले अल्लाह ताला? जितने मजलिस में है सबकी बख्शिश कर दिया। तो फरिश्ते जो है जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सुनो, ना सिर्फ मैं उनकी बख्शिश कर दिया, उनके माँ बाप की भी बख्शिश कर दिया। अब फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार उसमें बहुत सारे बंदे ऐसे भी थे जो तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, वो लोग तो गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते थोड़ी देर बैठ गए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता फरमाता है कि हे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। फरिश्ते अर्ज करते हैं मारे इलाह
वो बंदे जो है थोड़ी देर के लिए भी नहीं आए, कुछ बंदे उनमें ऐसे थे जाते जाते जरा रुक के सुन लेके चले गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। ये कोई मामूली जिक्र नहीं है ना हम जिसका जिक्र करें। बहर के अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसा कामों पे मुक़र्रर है, मुख्तलिफ जो है काम जो है सर अंजाम देते रहते फरिश्ते। किसी को अल्लाह कुछ काम पे लगा दिया, किसी को कुछ काम पे लगा दिया, इस तरह मुख्तलिफ काम जो है फरिश्ते सर अंजाम देते रहते। अब उसके बाद देखिए फरिश्ते जो अजमत वाले कामों पर मामूर रहते, फरिश्ते जो है वो नूरानी फरिश्ता, वो अजमत वाला फरिश्ता, वो बरकत वाला फरिश्ता, क्या है उसकी तवानत, कितना लंबा है वो जी, अर्श आजम से ऊंचा जिसका सर, और पांव का है उसके सातों जमीन के नीचे तातुल सरा में जिसके पांव, एक पर उसका मशरिक में, दूसरा पर उसका, दोनों परों को मिला ले पूरी कायनात को ढांक ले, वो अजमत वाला बरकत वाला फरिश्ता, उतना तवील खामत फरिश्ता। सैयद अली लुकमान हुसैनी साहब हफिज़हुल्लाह डायरेक्टर ज्ञानम जुनर का भी तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। मौलाना अहमद साहब सय्यदी शेखुल इस्लाम बाक़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बरकत वाले फरिश्ते से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किस लिए पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है। अब वो फरिश्ता अर्ज करता है, सुनिए आप गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला से वो फरिश्ता अर्ज गुजार होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरिश्ता अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया। कितने कामों के लिए साहब? बहुत सारे फरिश्ते बहुत सारे काम करते रहते हैं, अभी सुने ना, हर फरिश्ते को कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी अल्लाह ताला, फरिश्ते अपने अपने काम बराबर सर अंजाम देते रहते। अब वो फरिश्ता अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया। बोले वो क्या काम है? हाँ सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहा फरिश्ता कि जो कोई बंदा आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के नूर के समंदर में गोताखोर हो जाता हूँ। अब जब बाहर निकलता तो फिर अपने पैरों को झाड़ता, जब झाड़ता तो अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता। अब आप अंदाजा करो इतना तवीलुल खामत फरिश्ता है, जब अपने पैरों को झाड़े तो फिर पानी के कितने खतरात निकलते होंगे, गिनती कर सकते हैं अपन, करोड़ों अरबों खरबों मिलियन अपन गिनती नहीं कर सकते। गिनती जहां पर खत्म हो जाती उससे ज्यादा पानी के खतरात गिर रहे वहां पर, और फिर हर खतरे से क्या पैदा हो रहा साहब? एक फरिश्ता। अब वो फरिश्ता पैदा होके क्या कर रहा? ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए सुबह क़यामत तक इस्तिग़फ़ार कर रहा, सुबह क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करा, दुआ कर। ये जो है दुरूद पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला अजीम सिला जो है बंदे को अता फरमाएंगे। बंदा जितना दुरूद पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला के भी करीब हो जाता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो है करीब हो जाता। जितना दुरूद पढ़ते हैं दर्जात इसके बुलंद हो जाते, मनाजिल इसके जो है ऊंचे हो जाते, मनाजिल इसके बुलंद हो जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम कोई चीज भूल जाओ उस पर दुरूद पढ़ो, भूली हुई चीजें तुमको याद आ जाएगी। बोले माशाल्लाह सबक याद करना, वो करना, स्कूल का याद करना, मदरसे का याद करना, सब चीजें बार दफा ध्यान में नहीं रहती, जल्दी याद होती नहीं। आसान नुस्खा क्या है उसका? दुरूद पढ़ना फिर सबक पढ़ना। दुरूद पढ़ के सबक पढ़ते सबक क्या हो जाता? याद हो जाता, पक्का याद हो जाता, पुख्ता याद हो जाता, ऐसा याद हो जाता फिर भूले नहीं जाता। वो दुरूद पाक है साहब, दुरूद पाक जितना पढ़े हम तो जो है थोड़े दिन आपको आदत होना, बल्कि वो जो है दुरूद पाक की जो है थोड़े दिन आदत के लिए आपको टेलीकंटर भी दिया ना दुरूद पढ़ने के लिए। अब वो क्या करना है लेके अब रख देना नहीं, हमेशा उसको साथ में रखना है, हमेशा पढ़ते रहना। वैसा नहीं स्कूल में जाने साथ में ले लेके टीचर जो है पढ़ा रहे होमवर्क लिखो पढ़े आप दुरूद पढ़ रहे, ऐसा नहीं।
आप अपने पूरे काम सर अंजाम देना बराबर। अम्मी बोले 100 डाला तो नहीं, मैं दुरूद पढ़ लेकर बैठ रहा हूँ। मैंने ये ऐसा काम नहीं मत करिए। पूरे काम आपने सर अंजाम देने के बाद जो वक्त आपको खेल कूदने के वास्ते जो मिल जा रहा ना वक्त, उसमें से वक्त निकाल के दुरूद पढ़ते नहीं आप, दुरूद पढ़ते नहीं। और सोने से पहले ऐसा जो है बावजू हो जाना, बावजू होके दुरूद पढ़ते 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 सो जाना, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना। ये रोजाना का अपना जो है मामूल बना लेना। बाबा जान जो है मुझे नसीहत फरमाए थे, मैं जब छोटा था बिल्कुल 8-9 साल का, बाबा जान 2 नसीहतें बाबा जान की उस जमाने की मुझे अच्छी याद है, और मैं भी जो अपने शागिर्दों को बताते रहता हूँ। बाबा जान फरमाते कि बेटा हमेशा बावजू रहना, हमेशा। और दूसरी नसीहत मेरे बाबा जान की ये थी कि बेटा रात में सोने से पहले जब बिस्तर पर लेट जाना, नींद लगने तक दुरूद पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, बस दुरूद पढ़ते रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे को आदत है वैसे ही, बिल्कुल नींद लगे तब बिस्तर पर लेट गया तो बस दुरूद पढ़ते 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 सो जाता हूँ, कब नींद लगती नहीं मालूम हो जाता। और दुरूद पढ़ते पढ़ते सोने से नींद भी जल्दी आती, और बाद दफा नींद नहीं आती नहीं। और दुरूद पढ़ते थे तो क्या हो जाता, वो जो नींद नहीं आने की शिकायत है वो शिकायत भी दूर हो जाती, नींद भी जल्दी आती। दुरूद पढ़ने का ये फायदा है भाई के जो है बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह बच्चे जो है परफॉर्मेंस दी है। बहुत सारे हजारों की तादाद में जो है आप लोग जो है दुरूद पाक पढ़े हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही जिंदगी भर आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सच्चा आशिक बनाए, और फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में मजीद इजाफा फरमाते हुए महशर में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ हौज़ कौसर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों से अल्लाह पाक आपको जो है हम तमाम को हाजिर जामे कौसर अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मेहमान डॉक्टर सैयद अली लुकमान हुसैनी साहब हफिज़हुल्लाह से कि वो जो है मुखातब फरमाएं। मैं इससे पहले भी जो है हमारे सर का तारुफ कराया था। ये मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था उसके डायरेक्टर हैं बाद में, मगर उससे पहले मेरे उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तरबियत हजरत फरमाए, मेरी बहुत सारी तरबियत की, और उसका असर मैं अपने आप में पहले जो कैफियत थी वो हजरत की सर की तरबियत के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने आप में महसूस भी करता हूँ। और फिर जो है मजीद तरबियत के लिए हजरत को जो है कभी कभी जाके बोलता हूँ कि फिर हजरत जो है उसकी तरबियत भी फरमाते रहते। तो ये मेरे उस्ताद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह पिछले साल भी आने का इत्तेफाक हुआ था यहाँ पर। आप में से बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी थे होंगे यहाँ पर, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। सर वो साहब जैसा बोले मुझे याद है, मैं आया था पिछली दफ़ा और बड़ी खुशी हुई थी, और आज भी आते हुए बहुत खुशी हुई। इस महफिल की बरकत ये रही, पिछले साल जब मैं आया था तो आप बच्चे जितने दुरूद पढ़े हैं सुन के काफ़ी खुशी भी हुई, साथ में शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैं जो है इतने दुरूद आप जितने नहीं पढ़ सक रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जब मुझसे बुलाए मैं कोशिश करा कि मैं भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना है। आप लोगों की दुरूद की महफिल से और मुसाफ की दावत की बरकत से मैं भी जो है उमूमन आम तौर पर जितने दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा जो है दुरूद शरीफ पढ़ा बाएहतमाम। और अल्लाह का फजल है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस इबादत को जो है कबूल फरमाए। मुसाफ और भी आप लोग बहुत जो है हजरात को सुने होंगे, सुनते रहते हैं दुरूद शरीफ की बरकत के फजीलत के ताल्लुक़ से। और ये बातें बार बार सुनते रहने से हमें याद भी हो जाती हैं। जो बातें अब आप सुन रहे हैं वो बातें हम बचपन में बहुत बार सुने, बहुत सारी फजीलतें सुने हैं ना दुरूद शरीफ की आप लोग। अब मुझे पता नहीं आप लोग कौन सी फजीलतें अभी मुसाफ से सुने हैं मैं आने से पहले,
और मुसाफ से पहले भी जो है दीगर हजरात भी खातिब हुए होंगे, इससे पहले भी मुसाफ शायद आपको बताए हैं। जब आपको ये जो दुरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक से जब आप लोगों को तैयार किया, उस वक्त भी दुरूद शरीफ की फजीलत के ताल्लुक से बताए होंगे ना मुसाफ। तो मुख्तसर सी दो चार बातें जो आप लोग शायद पहले भी सुने होंगे, वो रिपीट करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस महफिल की बरकत को हासिल करने के लिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब मिंबर से खिताब फरमा रहे थे सहाबा किराम से, बीच में आप थोड़ा सा रुक गए, तवक़ुफ़ किए और फिर आमीन 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 फरमाए। सुने आप लोग ये हदीस शरीफ, ये रिवायत सुने नहीं सुने, याद है नहीं है? सुने हैं ना? सुने हैं मगर याद है कि नहीं? आज फिर से सुन लो एक मरतबा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक से खिताब के दौरान थोड़ा सा मौक़ूफ़ करके रुक के क्या फरमाए? कितनी दफ़ा? 3 मरतबा आमीन 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 फरमाए। तो सहाबा किराम सोचे और बाद में जब खिताब मुकम्मिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो है आप खिताब के दौरान 3 मरतबा आमीन फरमाएं, इसकी क्या वजह थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि मेरे पास जिब्रील आए थे। जिब्रील कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जो है बहुत बड़े फरिश्ते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की वही लाया करते थे। तो आप तशरीफ लाए, सरकार फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने 3 दुआएं की और इन 3 दुआओं पर मैंने क्या कहा? आमीन आमीन कहा। सुन रहे बच्चे आप लोग? सुने तो सवाल का जवाब देना। जवाब देने से क्या होता है, आप लोग एंगेज रहते, एंगेज यानी कि कनेक्ट रहते हैं मेरे से और चीज़ें जहन नशीन होती, याद हो जाती। नहीं तो फिर सोच में पड़ जाते हो, लाइटिंग को देखते देखते वो लाइट कैसे चमक रही, क्या बोल रहे थे मुझे साहब, वो बातों में कहीं तो भी चले जाते हैं। तो जो बात होती वो बात की तरफ तवज्जो होना चाहिए ना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा आमीन फरमाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर जो है दुआ किए थे। तो वो 3 दुआएं क्या थी? सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ किए कि लानत है उस शख्स पर जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले। रमज़ान के 30 दिन मिलते हैं ना हमको, रोज़ा रहने का है, कुरान मजीद की तिलावत करना है, तरावी पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, ठीक है, ये तमाम इबादतें हैं, रमज़ान मुबारक की ख़ास इबादत है। तो ये इबादतें करने से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाना। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान को गफलत में गंवा दिया तो उसके ऊपर अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा दुआ देकर के लानत भेजो और सरकार उसके लिए आमीन फरमाए। तो हमें क्या करना चाहिए रमज़ान मुबारक में? रोज़े रखना, नमाज़ें मुसलसल, वो तो अभी भी पढ़ना ही है, हर वक्त पढ़ना है। बाएहतमाम एक भी जमात मिस नहीं हुई, जैसा रमज़ान में हमको नमाज़ें पढ़ना है, पूरी जमात के साथ तकबीर उला के साथ जमात पढ़ना है ना नमाज। तरावी पढ़ना है 20 रकात, कुरान मजीद की तिलावत करना है जितनी हो सके उतनी ज़्यादा, और दुरूद शरीफ की कसरत करना है। तो रमज़ान के महीने में अगर हम ये अपना तरीक़ा बना लेंगे तो हमारे तमाम साल भर के गुनाह जो है माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी दुआ ये फरमाए जिब्रील अलैहिस्सलाम कि लानत है उस शख्स पर जो अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाए और बैठ जाइए। तो दूसरी दुआ ये फरमाए जिब्रील अलैहिस्सलाम कि लानत है उस शख्स पर जो अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाए, यानी कि बूढ़े माँ बाप हो जाएं और ये बच्चा जवान हो और वो उनकी खिदमत ना करे। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट है वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना। इस रिवायत से, इस हदीस शरीफ से हमको मालूम होता, ठीक है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दुआ पर क्या फरमाए सरकार? आमीन फरमाए। और तीसरी दुआ ये है जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाए कि लानत है उस शख्स पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दरूद ना भेजे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद नहीं भेजने पर अल्लाह ताला क्या फरमाता है? लानत।
और जिसके लिए सरकार भी जो है आमीन फरमाए हैं। तो ये दुआ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भिजवाया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद से तो नहीं आते ना, और ये दुआ सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से नहीं फरमाए थे, अल्लाह ताला भेजा है जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस दुआ के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ पर आमीन फरमाए। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और नाम लें तो हमें क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ जरूर ब जरूर भेजना चाहिए, जरूर ब जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे मुख्तसर सबसे छोटा दरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सबसे मुख्तसर सबसे छोटा दरूद है, ये हमको जो है भेजना चाहिए। और भी मुसाफ बताए होंगे आप लोगों को, कुरान मजीद में भी आयत है ना दुरूद के ताल्लुक से। कौन सी आयत है, कौन बताएंगे? किसी बच्चे को याद है? रोज सुनते आप लोग ये आयत, रोज सुनते। कौन सी आयत है बोलो? अच्छा एक हिंट देता हूँ, बोलो बेटा। वेरी गुड, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला हमको दुरूद पढ़ने की का हुक्म दे रहा है? रोज चलो एक हिंट देता हूँ, दुआ में सुनते आप लोग ये आयत जब भी मुसाफ दुआ करते हैं, असर और फजर की नमाज की दुआ में ये जो है आयत शरीफ पढ़ते हैं। वो आयत पढ़ते के साथ ही सब जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बोलते हैं। कौन सी आयत है बड़े बच्चे? चलो आखिरी और एक हिंट दे रहा हूँ, दुआ के आखिर में पढ़ते ही आयत। अल-फातिहा बोलते हैं ना, अल-फातिहा बोलने के बाद सब जने क्या पढ़ते हैं आप लोग? अल-फातिहा बोले तो क्या पढ़ते? सूरह फातिहा पढ़ते। अल-फातिहा जब मुसाफ बोलते ना दुआ के आखिर में क्या बोलते मुसाफ? अल-फातिहा बोलते बोलने के बाद क्या पढ़ते आप लोग? सूरह फातिहा पढ़ते। और क्या पढ़ते? 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और 3 मरतबा दुरूद शरीफ। ये मुख्तसर से फातिहा है, ठीक है। सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ये मुख्तसर। आप थोड़ा सा वक्त मिल रहा है आपको, खुद से नमाज पढ़ ले रहे, जब अगर फातिहा पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा, कुल या अय्युहल काफिरून 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर 3 मरतबा दुरूद। ये थोड़ी तवील फातिहा है। बहरहाल जैसे ही फातिहा मुकम्मिल हो गई कुल साहब एक आयत पढ़ते। कौन सी आयत पढ़ते? इन्नल्लाह वसल्लिम तस्लीमा पढ़ते हैं ना। फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं हम लोग? याद है ना आप लोगों को? तो याद थी ना। आयत का तर्जुमा क्या है मालूम आपको? इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु यानी कि और फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी दरूद भेजते हैं नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसके माने क्या है? ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, दरूद भेजा करो। ऐ ईमान वालो दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरूद भेजना अल्लाह ताला का हुक्म भी है, इसीलिए हमको ये अल्लाह ताला का हुक्म जो है हमेशा बजाते रहना है, यानी कि हमेशा ये हुक्म की जो है तामील करते रहना है। समझ गए बच्चों? रबीउल अव्वल में भी तो आप लोग दुरूद शरीफ की कसरत कर रहे हैं। इसके बाद रबीउल सानी का महीना आता नहीं, मुख्तलिफ जो भी महीने आते इसके बाद तमाम महीनों में हर महीने में हमको दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे उस्मान साहब का, जो मेरे को मुकर्रर यहाँ पर फिर से दावत दी आज के प्रोग्राम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा यहाँ पर आना भी कबूल फरमाए आपके दुरूद शरीफ के साथ साथ, और अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अच्छे से अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की हमको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप उस्ताद मोहतरम को समाअत फरमाएं। अब मैं सदर जलसा
मुर्शिदी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद तसीहुद्दीन बिन अल-मारूफ अबुल खैर बियाबानी शाह बियाबानी रफ़ाइल क़ादरी साहब क़िबला मद्दजुल्लाहु अलैहि से अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी नसीहतों से हमको मुस्तफ़ीद फरमाए। لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam Madinah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabba hadhihi da'watin salatin qaima ati sayyidina Muhammadan wasilata والفضيلة والرفية وبعثوا مقاما محمودا الذي واتوا فاتوا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين खबर इसके कि हज़रत क़िबला का खिताब हो। मैं गुजारिश करता हूँ अज़ीज़म मोहम्मद हुसैन अली सल्लल्लाहु से कि वो मदह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात क्यों कौन आने वाला है
आने वाला है, वो नबी हुए ज़ाहिर जिनका सब उजाला है। वो नबी हुए ज़ाहिर जिनका सब उजाला है। हम अदा करें कैसे शुक्र हक ताला का, हम अदा करें कैसे शुक्र हक ताला का। उसने आपका हमको उम्मती बनाया है, उसने आपका हमको उम्मती बनाया है। मुस्तफा के जलवों से दो जान है रोशन, मुस्तफा के जलवों से दो जान है रोशन। रब ने नूर से उनके दो जहां बनाया, रब ने नूर से उनके दो जहां बनाया। अंबिया ने बीबी को जी बशारता को की, अंबिया ने बीबी को जी बशारता को की। है शिकम मुझे तेरे वो खुदा का प्यारा है, शिकम मुझे तेरे वो खुदा का प्यारा है। जिब्राइल आए साथ सब मलाइक भी, जिब्राइल आए साथ सब मलाइक भी। आमना के आंगन में, आमना के आंगन में नूर जगमगाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अफज़ल सलावातिका व अदद मर्दातिका व बारिक वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिलना इश्कालना। हजार बार बशरूं दहन ज़मुश्क गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तम कमाल बेदबीस। मोहतरम सदर खान लुक़मान सर, हमारे मोहतरम अज़ीज़म कारी मोहम्मद उस्मान अली निज़ामी बियाबानी रफ़ाइल क़ादरी खतीब जामा मस्जिद सिकंदराबाद और हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने ऐसे मुक़द्दस महफ़िल में हमको शिरकत करने का मौका अता फरमाया और इन मासूम बच्चों के साथ, यानी यूँ कहा जाए तो बेजाना हो गया कि फरिश्तों के साथ बैठ कर वक्त गुजारने का हमको मौका अता फरमाया। आपने बेशुमार वाक़या सुने दुरूद पाक के मुताबिक एक वाक़ये को रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारे लुक़मान सर का वक्त बहुत कीमती है। काफ़ी वक्त आप मसरूफ़ रहते हैं, उसके बावजूद वक्त निकाल के आए हैं यहाँ पे। अलहमदुलिल्लाह उस्मान सर का और दीगर
मौजूद मेहमानों का तहे से शुक्रिया अदा करते हैं। एक दफ़ा वक्त का बहुत बड़ा बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा बादशाह, बहुत अल्लाह वाला बादशाह गुजरे हैं, बहुत नेक बादशाह गुजरे हैं। उनके दौर हुकूमत में एक आदमी, एक शख्स किसी यहूदी से कुछ कर्ज लेते हैं और वो कर्ज अदा नहीं कर सकते, वो कर्ज की मुद्दत पूरी हो जाती है। अब परेशानी के आलम में वो सोते भी नहीं, पर दुरूद शरीफ पढ़ना उनका मामूल था। दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो उनका मुकद्दर जाग जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि जाके सुल्तान से कहो कि तुम्हारा जितना कर्ज है वो अदा कर दे। तो वो ख्वाब में पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं सुल्तान महमूद गज़नवी को कहूँगा तो वो अगर सबूत मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा? तो उसे कहना कि वो रोज़ाना 3 लाख मरतबा हमारी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते थे। वो 3 दिन से नजराना हमको नहीं मिला। ठीक है, सुबह हो गई, फिर उठे आप बादशाह के दरबार में गए, जाकर सारा माजरा सुनाया। मुझे यहूदी से कर्जा लिया था, वो तकाजा कर रहा है, उसकी मुद्दत पूरी हो गई कर्ज देने की। और आपने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तशरीफ लाए, लाके ये हुक्म दिए हैं कि आपको मेरा कर्जा इतना है, यह अदा कर दे। तो सुल्तान सवाल करते, क्या सबूत है इसका? आपने ख्वाब में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो वो कहते हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रोज़ाना आप 3 लाख मरतबा दुरूद पाक का नजराना हमारी बारगाह में पेश करते थे। वो 3 दिन से नहीं मिला। तो उठ के ठहर जाता था बादशाह, उठ के ठहर कर वो लपटा लेके रोना शुरू कर दिया। इतना कर्जा था, सारा कर्ज अदा कर दिया और मज़ीद नाम इकराम के साथ जो है नवाजा जाता, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता, बेहिसाब दौलत अता करती जाती है। तो साहब पूछते, आप बादशाह है, इतनी बड़ी सल्तनत आपकी जो है, जेब इंतज़ाम है, सारे इंतजाम आप करते हैं, वो 3 लाख मरतबा रोज़ाना कैसा पढ़ते थे? रोज़ाना इतना वक्त कहाँ से निकालते? तो उन्होंने कहा कि दुरूद लिखी, दुरूद है कि वो 1 मरतबा कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो उसको 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब अता करता है। तो रात में सोते वक्त रोज़ाना 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सोता हूँ और सरकार की बारगाह में पेश कर देता हूँ। तो 3 लाख मरतबा दुरूद हो गया। बोल के रोना शुरू, रोने की वजह क्या है? तो बोले, मैं इसी बेतवज्जो से पढ़ देता हूँ, सरकार की तवज्जो से मेरा दोस्त समाप्त फरमाए और दिन भी याद रखे 3 दिन समय जो हमारी तरफ से नजारा दे। तो दुरूद चाहे बच्चे पढ़ो या बड़े पढ़ो, चाहे बादशाह पढ़ो या फकीर पढ़ो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो से समाप्त फरमाते। तो हमको भी चाहिए कि पूरे एहतमाम के साथ पढ़े। ऐसा नहीं भी चलो पढ़ लिए, रबीउल का महीना आया, बस आप कंपटीशन रखे, आप पढ़ लिए, फिर रबीउल का महीना गया, फिर छोड़ दिए, फिर रबीउल के महीने में फिर शुरू। ऐसा नहीं, दुरूद पाक जिंदगी का यानी लाजमी एक हिस्सा बना। सुबह उठते सबसे पहले नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, कम से कम 40 मरतबा पढ़ना, इसका मामूल बना लेना। तो इसकी फ्यूज और बरकत देखिए आप। दुरूद पाक पढ़ने से वो शख्स को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। दुरूद पाक पढ़ने से उनका कर्ज माफ हो गया। दुरूद पाक पढ़ने से उनको मजीद इनाम और कराम से नवाजा गया। अब देखिए, अमल बिल्कुल मुख्तसर है लेकिन अजर इसका बेशुमार है। और दुरूद पाक की एक ऐसी इबादत है, दोनों फरिश्ते काम में लग जाते। 2 फरिश्ते हर इंसान के साथ है, मालूम ना, किरामन कातिब, इधर किरामन है, इधर कातिब है, दोनों लिखते जा रहे हैं। नेकी करे तो राइट साइड के फरिश्ते लिखते हैं, मुक्त होता है, गुनाह करे तो लेफ्ट साइड के। लेकिन दुरूद पाक जब पढ़ते हैं, जब हम नमाज पढ़े तो सिर्फ नेकियां लिखी जाती, कोई गुनाह लिखा नहीं जाता। जब गुनाह कर रहे हैं तो सिर्फ गुनाह लिखा जाता, कोई नेकी लिखी नहीं जाती। लेकिन जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। एक फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है और दूसरा फरिश्ता गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। और दुरूद पाक कबूल ही कबूल है, उस पर कोई शक नहीं है। नमाज पढ़ रहे, रोज़ा रख रहे, हज कर रहे, ज़कात दे रहे, इसमें गुंजाइश है, वो कबूल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन दुरूद पाक को
फुल गारंटी है कोई लिहाजा। तो बाद में उठते ही सबसे पहले नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ें और रात में सोने से पहले भी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला हम जो कहे सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुरूद पाक की फुल बरकत से हम सबको मुस्तक़बिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सदर जलसा को अभी आप समाप्त फरमाएं। अब इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उस जानिब चलते हैं जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, यानी जो बच्चे दुरूद पाक कंपटीशन में मुकाबले में हिस्सा लिए और फिर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़े। आप लोग बैठो। तो उनको जो है आज इनामात देना है। तो मैं बगैर नाम लिए के पहले चंद बच्चों के नाम बोलता हूँ जो सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़े। एक तालिबा ऐसी है जो 88,888 मरतबा दुरूद पढ़ी, 88,888 टाइम्स, 88,000 मामूली बात नहीं है, 12 दिन में 88,000 मरतबा दुरूद पढ़ना। और एक हमारे तालिब इल्म में 44,629 मरतबा दुरूद पढ़े होते। तो ये दो बच्चों को हम मुंतखब करें इनामात के लिए। बच्चियों की जानिब से एक बच्ची सफ़ा अली जो 88,888 मरतबा दुरूद पढ़ी, उसको इनाम अव्वल देंगे। और बच्चों में जो है 44,629 मरतबा पढ़ने वाले तालिब इल्म शेख रिजवान को हम इनाम देंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं हमारे मुदर्रिस सदर मुदर्रिस मदरसा हाजा से अदबन मुल्ताबिस हूँ कि वो सदर जलसा की खुशपुशी फरमाए। हाफिज मूसा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सैयद अली लुकमान हुसैनी साहब हाफिज़ुल्लाह डायरेक्टर ज्ञानम जूनियर कॉलेज पूछी फरमाए। मैं सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ सदर मुदर्रिस मदरसा हाजा हाफिज़ कारी मोहम्मद मूसा नक्शबंदी खालिद साहब की खुशपुशी फरमाएं। मैं सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ अमर मोहतरम मोहम्मद आजम साहब की खुशपुशी फरमाएं। बड़े चचा हमारे मैं लुकमान सर से गुजारिश करता हूँ कि वो चचा मोहतरम की खुशपुशी। मैं सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ अब्दुल कुद्दूस हमारे ये तालिब इल्म माशाल्लाह ये हर दफ़ा हर काम में पेश रहते हैं। ये लैटिंगा वगैरह पूरा लाना सजाना ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से ये जो है आगे बढ़ के मिलाद के मौके पे काम किए थे। मैं सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ मोहम्मद उमर अली की खुशपुशी फरमाएं। ये भी जो है हर काम में पेश रहते हैं माशाल्लाह। इसी के साथ अब्दुल रेहान की खुशपुशी फुल पेन के रखना होता है। गुजारिश करता हूँ लड़कों से पहला इनाम लेने वाले, चूंकि लड़कियों की जो इनाम याफ्ता है वो तालिबा गैराजी है किसी वजह से, तो मोहम्मद रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इनाम अव्वल भी हैं और फिर जो है हर काम में वो पेश रहते हैं माशाल्लाह।
रिजवान कहाँ है बोल के ऐसा मैं याद करता हूँ, सामने आ जाते हैं। अभी इनामत देना है, अभी बिल्कुल तो ऐसा मालूम होता बार दफा ये जिन्हें क्या बोले सर का मोहम्मद हुसैनुद्दीन, ये भी जो है काफी देर तक उस रात जो है मदरसे में काम करने में सबके साथ जो है शरीक रहे। मोहम्मद हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह इनामत का अब सिलसिला शुरू होगा। मैं सबसे पहले शेख रिजवान 44,629 मरतबा वो दुरूद पढ़े, इनाम में अव्वल। सदर जलसा सरपरस्तान जलसा से जो है गुजारिश करता हूँ हमारे इस तालिब इल्म की हिम्मत अफजाई के लिए तकबीर, रिसालत, आमिना सुल्ताना, अल्हम्दुलिल्लाह आमिना सुल्ताना 47,358 मरतबा दुरूद पढ़े 12 दिन। रोहिना फिरदौस, कब निकाल कब शेख फरहान 34,880 मरतबा दुरूद पाक पढ़ी। शेख फरहान फैजान नहीं है, शेख फैजान। राहिल खान 29,713 मरतबा। असल में हमको कम से कम जो है 15,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का हम उनको जो है कॉम्पिटिशन दिए, क्योंकि 1500 साल ये जो है जश्न विलादत है, तो उस मुनासिबत से कम 15,000 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छा पढ़े हो गए। राहिल खान 29,713 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े। मोहम्मद तजम्मुल अहमद 20,859 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अजरा फातिमा 18,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अजरा फातिमा। नशरा फातिमा, इन्हों भी 17,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। शेख एहसान जिलानी 90,221 मरतबा। 221 है शायद जी। शेख एहसान जिलानी
अब्दुल्ला हुसैन 20,052 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। मोहम्मद तैमूर खान 18,547 मरतबा दुरूद पढ़े। अब्दुल रेहान 16,400 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। सुहाना आयशा 10,001 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। मदीहा नूरैन 14,513 मरतबा मदीहा नूरैन। सैयदा सफा फातिमा 13,003 मरतबा। सैयदा सना फातिमा 13,002 मरतबा। मोहम्मद राशिद 14,200 मरतबा। अरफात नौमान 18,352 मरतबा। अजमल हुसैन 13,020 मरतबा। मोहम्मद उजैरुद्दीन 60,003 मरतबा। सैयद अमीरुद्दीन 60,900 मरतबा। आयशा सिद्दीक़ा 10,776 मरतबा। मोहम्मद फरहानुद्दीन 3,817 मरतबा। मोहम्मद हुसैन अली 16,078 मरतबा। मोहम्मद अमान अली 6,265 मरतबा। मर्जिया बेगम 22,491 मरतबा। फजलैन 2,032 मरतबा। मोहम्मद अनस 2,523 मरतबा।
असरा फातिमा, असरा फातिमा जल्दी। जोया फातिमा 5282 मरतबा। जोया फातिमा 9323 मरतबा। जोहा फातिमा, जोया फातिमा जोहा बानू, जोया उमेदा फातिमा 1101 मरतबा। मनाल फातिमा, मनाल है 1149 मरतबा। माहिरा सिद्दीका 5700 मरतबा। माहिरा सिद्दीका, नमीरा सिद्दीका, समरीन फातिमा, फराली, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, मोहम्मद मुद्दसिर, हसनैन रजा, मोहम्मद अनस, अरहानुद्दीन है, आरिफ अली। ये माशाल्लाह बच्चे 3000 4000 मरतबा पढ़े सुने बच्चे। मोहम्मद फरहानुद्दीन, रेहान कुरैशी 4572 मरतबा। सैयद अमीरुद्दीन ले लिए, सैयद अमीरुद्दीन ले लिए नाम। तमीम नवाज, सलाम पढ़ लेते। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका आपके रुतबे बड़े हम गुनाहों में पड़े हैं, बख्श दो जितने खड़े हैं, हम यहाँ छोटे बड़े हैं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका।
नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبزر سلامتك وعمد مدنتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ومن كل داء شفاء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة عند الحساب ونسيرا من الجنة. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قريبا مجيب الدعوات إلى العالمين. الحمد لله हमको शिफा कामिल अता फरमा और दिल दवाखल या हसीन और शरीक हम सबको शिफा कामिल अता फरमा और दिल मासूम बच्चे दवाखल दरन से इलाज है उन पे नजर रहमत फरमा और अपनी जो परेशानी हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा उनके मुश्किलात को सहल और आसान फरमा और हमारे आज की इस महफिल को कबूल फरमा और यहाँ जो बच्चे जमा हुए जो दुरूद पाक पढ़े उनके पढ़ने को कबूल फरमा और यहाँ हम जमा हुए हमारे जमा होने को कबूल फरमा और हमारे उस्मानी जाने साथ जो काविशें कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं मौला उनके काम को उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। हमारे यहाँ पे मूसा साहब और आपके देकर जो मानीन है तमाम को जगह अता फरमा मौला इस मदरसे को दिन दुनिया आपके भी तरक्की अता फरमा मौला इस मदरसे में ज़मीन से बरकतों का आसमान से रहमतों का नुज़ूल फरमा मौला यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को बेहतरीन ये खारी बेहतरीन खारी ये हाफिज़ बना मौला ऐसी सीनों को कुरान के इल्म के लिए खोल दे मौला इनके तमाम परेशानियों को दूर फरमा मौला हाज़िर किराम यहाँ पर जो आए हैं तक़रीब के वक्त निकाल के मौला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा मौला हमारे सलीम बिस्ती साहब की मग़फ़िरत फरमा मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा मौला उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमा मौला उनको करवट जन्नत नसीब फरमा मौला इस मुबारक नूरानी महफ़िल में हम शरीक हैं मौला इस महफ़िल की बरकत से मौला हमारे भी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा हमारी छोटी बड़ी गलतियों को दरगुजर फरमा और हमारे छोटे बड़े नीतियों को कबूल फरमा और हमारे खातिमा की खैर फरमा मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में हमारे बच्चों के दिलों में नसीब फरमा मौला उसी के साथ दो जहानी हमारा मामला फरमा रब्ब इग़फिर वरहम्ना अंता खैरुर राहिमीन रब्ब इग़फिर वरहम्ना अंता खैरुर राहिमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बिफज़लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर्व जलसा का बेहद ममनून मशकूर हूँ और हमारे मेहमान सर मौलाना मोहम्मद अहमद काजी साहब सुल्तान तमाम हज़रात का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि अपने कोना को मखलूक़ियत के बावजूद महफिल में शरीक होकर महफिल को मज़ीद ज़ीनत बख्शे हैं।